है दोस्त, नमस्कार। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इंटर का पहला चैप्टर जो हम लोग इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे, उससे आगे आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और उसमें इसका ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यानी स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्त, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो ये इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग इज स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात लैंगिक जनन का प्रकार। लैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो फर्स्ट नंबर, लैंगिक जनन, वह जनन जिसमें दो जीव भाग लेते हैं या दो जीव उसमें पार्टिसिपेंट करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक जनन। तो आइए इसके बारे में हम लोग, पहला स्टेप है किशोरावस्था, अर्थात पहला स्टेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का किशोरावस्था, जो पादपों में कायिक अवस्था। हेडिंग नंबर 1, किशोरावस्था में पादपों में अर्थात पादप में कायिक अवस्था जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इसी के बारे में। जीव में अवस्था के पूर्व कह रहा है कि जीव में अवस्था के पूर्व कायिक अंडों में वृद्धि होती है। जीवों के अवस्था जो होते हैं उस अवस्था के पूर्व कायिक अंडों में वृद्धि होती है तथा जीव परिपक्वता प्राप्त करता है। इस अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। अर्थात किशोरावस्था में जो पादपों में कायिक अवस्था होता है वो किसके अंतर्गत होता है, अंडों में वृद्धि के अंतर्गत होता है, जिसमें जीवों की क्या होती है, परिपक्वता होती है। इस अवस्था को क्या कहते हैं, किशोरावस्था। अब इसमें है कि किशोरावस्था की अवधि भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है, यानी भिन्न भिन्न जीवों में अलग अलग होती है। इस अवस्था के अंत में जीवों में अर्थात जीव में अनेक आकारिकी एवं शारीरिकी पवित्र नहीं होते हैं तथा वह जनन अर्थात वह रिप्रोडक्शन अवस्था के लिए तैयार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं या पादपों में कायिक अवस्था कहते हैं। तो ये आएगा आपका स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक जनन के प्रकार में आएगा। उसके बाद से दूसरा हेडिंग वयस्कावस्था यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत दूसरा हेडिंग वयस्कावस्था, जिसमें हेडिंग नंबर 1 है जनन अवस्था। ठीक है, किशोरा अवस्था की समाप्ति पर जीव अपने समान ही संतति को जन्म देता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं, जनन अवस्था कहते हैं। ठीक है दोस्त, इसमें वयस्कावस्था में जो 1 नंबर हेडिंग था जनन अवस्था, उसमें किशोरावस्था की समाप्ति पर जीव अपने समान ही संतति को जन्म देता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जनन अवस्था। ठीक है, ये स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा हेडिंग था। तो पहला हेडिंग हमने देखा किशोरावस्था यानी पादपों में कायिक की जो व्यवस्था है, जो अवस्था है वो था। 1 नंबर हेडिंग का ए नंबर पॉइंट था पादपों में कायिक अवस्था, जो हम पढ़े थे। और उसके बाद से दूसरा नंबर हेडिंग वयस्कावस्था में बी नंबर अर्थात जनन अवस्था। ठीक है, तो इसमें 2 अवस्था होंगे, पादपों में कायिक अवस्था और जनन अवस्था, ए और बी दोनों, जो हमारे लिए एनटीपीसी, आरआरबी और ग्रुप डी की बैच के लिए सबसे मोस्ट है। ये हर बैच में ये पूछता है कि स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें पॉइंट देगा A B C D, उसमें कहेगा कि
पादपों में कायिक अवस्था, जनन अवस्था या वयस्कावस्था या किशोरावस्था, इसमें कोई सा भी पूछ देगा। और आपका 1 नंबर का न्यूमेरिकल है जो एनटीपीसी, आरआरबी और ग्रुप डी और एसएससी में भी ये पूछता है हमेशा। ठीक है, तो इसका हमने दूसरा जो हेडिंग था वयस्कावस्था में का बी नंबर जो था जनन अवस्था, इसमें किशोरावस्था की समाप्ति पर जीव अपने समान ही संतति को जन्म देता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं हम, जनन अवस्था कहते हैं। अब अगला हेडिंग है स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीसरा हेडिंग, जीर्णमान या जीर्णता। ठीक है, ये हेडिंग है जीर्णमान या जीर्णता, जो आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या एसएससी के लिए सबसे मोस्ट है। अब इसमें सी नंबर हेडिंग होगा, जो किशोरावस्था के ए नंबर हेडिंग था पादपों में कायिक अवस्था, वयस्कावस्था में बी नंबर हेडिंग था जनन अवस्था, और जीर्णमान या जीर्णता के लिए सी नंबर हेडिंग वृद्धावस्था। इसमें है कि वयस्का अवस्था की समाप्ति पर, इसमें ये कह रहा है कि वयस्का अवस्था की समाप्ति पर जीवन के अंतिम चरण में, जीवन का जो अंतिम चरण होता है, जो अंतिम स्टेज होता है, उत्तरोत्तर रूप से अनेक परिवर्तन होते हैं, जिससे उपापचय क्रियाएं मंद हो जाती हैं। इस अवस्था को वृद्धावस्था कहते हैं तथा इनका अंत में मृत्यु हो जाती है। अर्थात स्टेज 1 जो पादपों में कायिक अवस्था, स्टेज 2 जनन अवस्था, और तीसरा जो अवस्था है वह है आपका वृद्धा अवस्था, यानी सी नंबर तीसरा का सी पॉइंट जो था वो वृद्धा अवस्था। तो इसमें वयस्का अवस्था की समाप्ति पर जीवन के अंतिम चरण में उत्तरोत्तर रूप से अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसे उपापचय क्रियाएं मंद हो जाती हैं। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, वृद्धा अवस्था। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा था स्टेज नंबर 1 अर्थात स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन के, लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हम लोग पढ़ रहे थे कि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्त, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।